पंकज जी, आइए सत्संग की शुरुआत किए करें। और सत्संग के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा अमिता आंटी को। अमिता आंटी, आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी। मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी गुरु जी के साथ। बहुत साल पहले, आज से काफी साल पहले, मैं पहली बार जब गुरु जी के मंदिर गई अपनी एक फ्रेंड के साथ, क्षमता जी के साथ, तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ गए। तो मैंने फर्स्ट टाइम उनकी संगत में गए तो शिवरात्रि का दिन था और बड़े मंदिर में बहुत रश था। इतना रश था कि लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी मिलने के लिए, मंदिर के अंदर जाने के लिए। हमने, मेरे हस्बैंड ने, हमने देखा तो हमने कहा तो बहुत लंबी लाइन है। तो हमने क्षमता को कहा, क्षमता बहुत लंबी लाइन है, हम तो मिल ही नहीं पाएंगे, हम तो देख ही नहीं पाएंगे। तब तक मैंने कभी उनके बारे में ज्यादा नहीं सुना था, ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया था कुछ भी, बस क्षमता आंटी से सुनती रहती थी सब कुछ बातें। उस दिन इतना रश था कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ को लगा हम नहीं मिल पाएंगे। हमने कहा हम क्षमता, हम जा रहे हैं, हम गुरुजी को नेक्स्ट टाइम मिल लेते हैं, आज नहीं मिल पाएंगे। पर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने डिसाइड किया कि हम लंगर खा के जाएंगे। और हम दोनों ने लंगर खाया। वहां काली दाल बनी थी, बहुत ही स्वादिष्ट। खाकर हम चले गए उस दिन, और ना हम गुरुजी से मिले, ना उनको देखा, ना उन्होंने हमको देखा। इतनी लंबी लाइन थी, कुछ दिखने का तो सवाल ही नहीं पैदा था कि हमको ना गुरुजी दिखे ना उनको हम दिख पाए। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ लंगर खा के वहां से चुप चले गए। उसके 1 साल के बाद जब मैं सुल्तानपुर एस्टेट में उनके वहां गई, जब सब लोग आए थे वहां पर, एंड वहां जाकर मैंने जब उनसे मिली तो क्षमता जी ने उनको कहा, गुरुजी ये अमिता है। तो गुरुजी ने कहा कैसे हो? मैंने कहा ठीक है जी। तो उन्होंने कहा शिवरात्रि में लंगर कैसा था? जब उन्होंने ये बोला कि शिवरात्रि में लंगर कैसा था, मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई, नम हो गई कि गुरुजी को कैसे पता, मैं तो मिली भी नहीं थी। उन्होंने 1 साल के बाद मुझे बोल रहे कि लास्ट ईयर शिवरात्रि में लंगर कैसा था। तो मैं इसको कुछ समझ नहीं आया, मैं उनको क्या बोलूं। मैंने कहा गुरुजी बहुत अच्छा था, और मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई कि उनको कैसे पता कि मैं लंगर मिलने उनको आई थी और मिलके नहीं गई हूँ और लंगर खा के गई हूँ। और लंगर में दाल और काली दाल इतनी टेस्टी थी कि अभी भी आपको बताते बताते मेरे मुंह में एक पानी आ रहा है। तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए उनके साथ, और मेरे तो दोनों बच्चों के ऊपर उन्हीं का आशीर्वाद है। मेरा बेटा दिल्ली में पढ़ा, आर के पुरम जैसे स्कूल में पढ़ा। उसके एडमिशन इंजीनियरिंग में कई और जगह हो गई थी, बेंगलोर में भी थी, पूना में भी हुई थी। पर मेरे को गुरु जी का आशीर्वाद बहुत है मेरे बच्चों पे। वो अल्टीमेटली वो बच्चा जो टॉपर रहा है यहाँ पर स्कूल में भी अपने, वो उन्हीं के शहर में इंजीनियरिंग करने गया, जलंधर में। तो मुझे और भी ज्यादा हो गया कि मेरे बच्चों पे उनका ही आशीर्वाद है। वो बच्चा पंजाब गया, दिल्ली जैसी जगह से छोड़ के, पूना सबको छोड़ के पंजाब में इंजीनियरिंग करने गया, वो भी जलंधर में उनके शहर में। और जब करके भी आया तो सबसे पहले जॉब उसकी बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में लग गया। तो मुझे तो बच्चों पे बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा आशीर्वाद है उनका, दोनों बच्चों पे। और मैं तो हमेशा शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, उनके आशीर्वाद हमेशा हम पे बना रहे। एक बार मैं क्षमता जी के घर गई तो वहां पर उनके 8-10 फ्रेंड्स आई हुई थी घर पे, और वो सब गुरु जी की अब संगत चल रही थी। तो गुरु जी की बातें, गुरु जी की सब कुछ बातें चली। जैसे मैं अंदर पहुंची उनके, तो मैंने कहा मुझे बहुत तारे जलने की स्मेल आ रही है। बोलते हमको तो नहीं आ रही। मैं कहा नहीं, तारे जलने की स्मेल आ रही घर में बहुत ज्यादा। तो बोलते हमको तो किसी को, मैंने उनके सारे घर के प्लग देख लिए, सब कुछ चेक कर लिए, कहीं कुछ नहीं जला था, पर मुझे बहुत जलने की स्मेल आ रही थी। और जैसे 5, 10, 15 मिनट के बाद मेरी बड़ी क्लोज फ्रेंड है, लाइक बहन की तरह है, उसका फोन मुझे आया कि मेरी गाड़ी में तारों में आग लगी है और इंजन में आग लगी है, स्पार्किंग हो गई है, और मैं ऐसे बड़ी मुश्किल से बची हूँ। तो मुझे तब भी हम सब बैठे थे तो हमको बहुत, सबको लगा कि तुमको कैसी स्मेल आ रही थी। मैंने कहा मुझे ऐसी स्मेल आ रही थी, अब इसका फोन आ रहा है कि मेरी गाड़ी में इंजन में आके वायर में आग लग गई है, और
वो मुझे फोन करके बता रही है और मुझे स्मेल यहाँ बैठ के आ रही है, यहाँ बैठे हुए थे सब लोग जब हम। तो लाइफ में ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं कि बड़ा ही सुन के सब किसी को सुनाएंगे, सिर्फ गुरुजी के जी संगत के लोग हैं शायद वही समझ पाएंगे ये क्या गुरुजी हमको देते हैं, क्या सिखाते हैं, कैसे हमें बचाते हैं, कैसे हमारी मदद करते हैं। हमेशा मुझे तो ऐसा हमेशा ऐसा फील होता है कि उनका आशीर्वाद हमेशा साथ में है, हमेशा साथ है और सबके साथ रहता है। बस आपको फील करना है उनका आशीर्वाद। वो अपने आपके चारों तरफ बैठे हैं, वो आपके हर कॉर्नर में वो आपके साथ हैं। तो ये सब एक्सपीरियंस मेरे हुए हैं उनके साथ, और भी बहुत रहे हैं एक्सपीरियंस उनके साथ। हमेशा ही कुछ ना कुछ ऐसे वो बन के उनका वो आता है लाइफ में कि पता नहीं चलता कि कब वो आपको क्या कुछ अच्छा अच्छा आशीर्वाद देके चले जाते हैं। आज मैं अभी इतना ही शेयर कर पाऊंगी। संगत जी, अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर गर्ग अंकल से कि अंकल आप आए और गुरुजी का सत्संग शेयर करें प्लीज। जय गुरु जी। सारी संगत को, गुरु जी की संगत को प्रणाम। गुरु जी मेरे रब, गुरु जी मेरे भगवान, गुरु जी मेरे देवों के देव महादेव, गुरु जी मेरे सृष्टि के रचयिता महाशिव। और जो महाशिव होता है वही मौत को जिंदगी में बदलता है। ऐसा है मेरा रब, ऐसा है मेरा गुरु जी। मेरे गुरु जी को ना जोत चाहिए, ना भोग चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना अगरबत्ती चाहिए। मेरे गुरु जी को संगत का भाव चाहिए, और जिसके पास भाव नहीं उसके पास कुछ नहीं। ऐसे है मेरे गुरु जी। और जैसा कि शब्दों में सुनते हैं, कौन कहते हैं ये रब आता नहीं, मीरा की तरह बुलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं ये रब खाता नहीं, सबरी की तरह खिलाने वाला चाहिए। कौन कहते हैं ये रब सोता नहीं, माँ यशोदा की तरह सुलाने वाला चाहिए। और कौन कहते हैं ये रब नाचता नहीं, गोपियों की तरह नचाने वाला चाहिए। और कौन कहते हैं ये रब रोता नहीं, सुदामा की तरह रुलाने वाला चाहिए। ऐसा है मेरा गुरुजी। मैं संगत से कहना चाहता हूँ, मेरा गुरुजी आपके भाव का भूखा है, आपकी जोत अगरबत्ती और पैसे का भूखा नहीं है। ऐसा है मेरा गुरुजी। जब हम गुरुजी के चरणों में गए, भावना आंटी हमें गुरुजी के चरणों में लेके गई, तो गुरुजी जब हम जाते थे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होता था कि गुरुजी ने कहा कि किधरों आए ने, सानू पंजाबी नहीं आंदी। आज तो मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, उस टाइम मुझे पंजाबी नहीं आई। तो गुरुजी ने कहा किधरों आए ने, भावना आंटी ने कहा कि गुड़गांव। तो गुरुजी ने कहा कि तुसी आंदे रहो। तो गुरुजी अक्सर तीन चीजें बोलते थे। किसी संगत को बोलते थे जाओ तुम्हारा कल्याण किया, उसका कल्याण हो गया। किसी को बोलते थे कि तुसी ऐश करो, तो वो ऐश करता रह गया। और मेरे जैसे नालायक को बोला कि तुसी आंदे रहो। उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उसका मीनिंग भी बता सकता हूँ, क्योंकि गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ जानते, किस आगे करे अरदास। गुरुजी को मालूम था कि मेरा भांडा सबसे ज्यादा खराब है, तो गुरुजी ने मैनू दस्या कि तुसी आंदे रहो। तो आज मैं कहता हूँ कि आंदे रहो, पांदे रहो, अपना भांडा मंजवांदे रहो। ऐसा है मेरा गुरुजी, ऐसा है मेरा रब। और गुरुजी के दरबार में सामने एक टीचर बैठे थे, और गुरुजी फिजिकल फॉर्म में अपने आसन पे बैठे थे। तो गुरुजी ने उस टीचर से पूछा कि क्या जब आप बच्चों के एग्जाम लेते हो सबको पास कर देते हो? टीचर ने कहा नहीं। तो गुरुजी ने पूछा कि क्यों? टीचर ने कहा कि जैसे आंसर शीट होती है उसी तरह से मार्क्स मिलते हैं। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ, जिस भाव से हम मत्था टेकते हैं उसी तरह से मेरे गुरुजी कल्याण करते हैं, क्योंकि गुरुजी मेरे भाव के भूखे, आपके पैसे जोत अगरबत्ती और भोग के भूखे नहीं है। मेरे गुरुजी को केवल भाव चाहिए। तो गुरुजी के दरबार में जब आप जाते हैं तो कोई भी संगत ऐसी नहीं होगी जिसको गुरुजी नहीं देते हैं, चाहे वो संगत कैसी भी है। लेकिन गुरुजी के दरबार में जाने के बाद हर संगत को कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, भाव। चाहे किसी को 16 + 16 32 मिलते हैं, किसी को 16 × 16 256 मिलते हैं, क्योंकि गुरुजी उसको वैसा ही देते हैं जैसा उसका भाव है। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी के दरबार में जाएं तो भाव लेके जाएं, और यदि भाव नहीं है तो कुछ भी नहीं है। दूसरा कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के दरबार में जाएं तो अहंकार का त्याग करके जाएं,
क्योंकि जहाँ अहंकार होगा वहां मेरे रब का मिलन नहीं होगा। क्योंकि आपने देखा होगा, सुना भी होगा, आज रावण और कंस जैसे भी दुनिया में नहीं है, तो हमारी और आपकी तो औकात ही क्या है। क्योंकि आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा और करके भी देख सकते हैं। एक छोटे से नींबू की बूंद अहंकार, एक छोटे से नींबू की बूंद न जाने कितने बड़े दूध के टैंकर को फाड़ देती है। ऐसे ही अहंकार हमारे शरीर को खत्म कर देता है। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूँ कि गुरु जी के दरबार में जाएं तो सबसे पहले भाव और दूसरा अहंकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। और मेरे गुरु जी के दरबार में जैसे आप जाते हैं, आप सिमरन करेंगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा, और आप सेवा करेंगे तो आपका तन शुद्ध हो जाएगा। और जब आप मन और तन शुद्ध हो जाएगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसा है मेरा गुरु जी। और मैं संगत से बार बार फिर कहना चाहता हूं कि यदि मांगना है तो मेरे गुरु जी का नामदान मांगे। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहां मेरे गुरु जी का आपने शब्दों में भी सुना होगा, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसका मालिक दादा उसने मार न सके कोई। क्योंकि जहां गुरु जी होंगे वहां कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। क्योंकि कि यदि मांगना है तो मेरे गुरु जी का नामदान मांगे। क्योंकि चंद्रमा ने भी राम से नामदान मांगा था, और जो दान में दी हुई चीज है वो कभी वापिस नहीं दी जाती। क्योंकि चंद्रमा के आगे लिखा गया रामचंद्र, जो राम लिखा गया वो आज तक चंद्रमा ने भी वापिस नहीं दिया। तो मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूं तो मेरे गुरु जी का नामदान मांगे, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरु जी। और जहां सत्संग की बात आती है, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जो हमारे अंदर नेगेटिविटी होती है उसको पॉजिटिविटी में बदल देते हैं मेरे गुरु जी। एक सत्संग आपको मैं सुनाता हूं। एक डायमंड व्यापारी मिस्टर पटेल सूरत से गाड़ी की डिक्की में पैसे लेकर के आ गए, और गुरुजी जब फिजिकल में थे तो गुरुजी के चरणों में पैसे रखने की बात की। गुरुजी ने पैसों को कहा कि ये पैसा नहीं चाहिए। फिर वही बात आती है कि जैसे गुरुजी बिन बोलिया सब कुछ जान दे किस आगे करे अरदास। क्योंकि गुरुजी को मालूम था कि वो पैसा ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा नहीं है, वो किसी की गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ था। तो गुरुजी को पता है कि मंदिर की पवित्रता खत्म हो जाएगी। लेकिन पटेल अंकल बार बार गुरुजी के अरदास करके रिक्वेस्ट करते रहे कि गुरुजी मैं पैसा ये दान में देना चाहता हूँ, मंदिर में देना चाहता हूँ। गुरुजी ने उसकी ना सुन करके कहा कि ये पैसा मंदिर में नहीं चाहिए। वो जिद करता रहा, तो गुरुजी जब जिद करता रहा तो गुरुजी ने उसको एक सेवादार के साथ, जहां आज भव्य मंदिर बना हुआ है जिसको आप कहते हैं बड़ा मंदिर, तो गुरुजी ने कहा कि जा करके उस मंदिर में देखो कि यदि कहीं एक भी ईंट लगने की जगह है तो उस मंदिर में पैसा दान में दे देना, और यदि मंदिर में कहीं ईंट लगने की जगह नहीं हो तो ये पैसा वापस ले जाना। जब गुरुजी ने उसको मंदिर में सेवादार के साथ भेजा तो जहां प्लेन जमीन थी, जहां कुछ नहीं बना हुआ था उस टाइम में, वहां जाकर के उसने देखा तो उसको जो है गुरुजी ने आंखों से अंधा कर दिया और दिखा दिया कि ये मंदिर जो है जो आज बना हुआ है, उस टाइम जब वहां पे प्लेन जमीन थी उसको जो है वही मंदिर आज वाला मंदिर उस टाइम दिखाया। और जब गुरुजी के चरणों में वापस आया तो कहा कि गुरुजी वहां तो इटालियन पत्थर लगा हुआ है, ऊपर शिवलिंग है, ऐसी दीवार है, ऐसा गेट है, इस तरह का भव्य मंदिर। तो गुरुजी ने कहा कि जब उसके अंदर कुछ करने को नहीं है तो आप ये पैसा उल्टा ले जाएं। क्योंकि गुरुजी को पता था जो जिस मंदिर में आज संगत अरदास करती है वो पवित्रता खत्म हो जाएगी, उनकी अरदास कबूल नहीं होगी। तो गुरुजी ने उसका पैसा वापस कर दिया। ऐसा है मेरा गुरुजी, बिन बोलिया सब कुछ जानता किस आगे करे अरदास। ऐसे ही गुरुजी के चरणों में एक आंटी बैठी थी। आंटी ने गुरुजी के चरणों में मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने कहा कि मैनू की। आंटी को लगा कि गुरुजी नाराज हो गए, वापस अपनी सीट पे आके बैठ गई। 10-15-20 मिनट के बाद फिर वापस गुरुजी के चरणों में कहा कि गुरुजी मेरी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने फिर यही बोला कि मैनू की। तो आंटी को लगा कि शायद आज गुरुजी बहुत ज्यादा नाराज हैं। तीसरी बार फिर मत्था टेका गुरुजी का और फिर जाके बोलती है कि गुरुजी आपकी बिटिया की शादी है। गुरुजी ने कहा कि तेनू की। ये वो रब है, जब हम कहेंगे मेरा मेरा तो कुछ नहीं पाएंगे, और हम कहेंगे गुरुजी तेरा न जाने क्या लेके चले जाएंगे। ऐसा है मेरा गुरुजी। तो इसलिए मैं बार बार संगत से कहना चाहता हूँ, इस दरबार में आए तो अहम और बहम का त्याग करके आए।
क्योंकि जहां हम होगा वहां मेरे गुरुजी कुछ नहीं करेंगे, और जहां बहम होगा वहां भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरी आंटी मंदिर में जाती थी और आज भी जाती है। तो मेरी आंटी व्रत रखती थी, और जब व्रत रखती थी तो मुझे कहती थी कि चलो घर पे चलते हैं और व्रत तोड़ना है। मैंने कहा क्यों? कहती है कि घर पे जो है कुट्टू खाता है, ये है वो है। तो मैंने कहा कि आप यहाँ कहाँ पे आए हो? कहते गुरुजी के। मैंने कहा ये क्या है? कहते ये तो रब का दरबार है। तो गुरुजी के जो रब का दरबार है तो लंगर क्या है? कहते डिवाइन प्रसाद। तो मैंने कहा तुम घर में जा करके और लंगर जो डिवाइन प्रसाद को छोड़ करके और आप जो है घर में आटा कुट्टू का आटे से व्रत तोड़ोगी तो आप जैसे नकली तो कोई नहीं है। आंटी को उस टाइम तो बुरा लगा, लेकिन उस दिन गुरुजी ने ऐसा कृपा करी कि या तो व्रत नहीं करती और व्रत रखती है तो गुरुजी के वहीं दरबार में लंगर करती है, क्योंकि गुरुजी ने दिखाया कि अहम और बहम में कुछ नहीं है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ कि मेरे गुरुजी के दरबार में आए, अहम और बहम का भी त्याग करके आए। मेरे गुरुजी जो कृपा है, 31 जनवरी 2014 की बात है, 31 जनवरी 2016 आपके सीबीडी ग्राउंड में सत्संग था। 11 बजे जोत जली और गरेवाल जो है, जो पंजाब से गायक है, वो सत्संग में आया। 11 बजे जब जोत जलने के साथ साथ उसका टेलीफोन बजता है, उसके जो असिस्टेंट थे उन्होंने मेरे को टेलीफोन किया कि डॉक्टर अंकल कहाँ हो? मैंने कहा मैं पंडाल में। कहा कि हम पंडाल के बाहर पहुंच गए हैं, हमें फ्रेश होना है। तो मैंने उनको कहा कि मैं आकर के तुम्हें साथ साथ चलता हूँ, घर चलेंगे और फ्रेश होकर के वापिस आ जाएंगे। तो मैं उनको लेकर के घर आ गया। तो मैं उस दिन बगैर नहाए जोत जला दी गुरुजी की, और मैंने सोचा कि चलो घर पे अब जा रहे हैं तो मैं भी फ्रेश होके आ जाता हूँ। घर आ गए, वो फ्रेश हो गए, मैं भी फ्रेश हो गया और गाड़ी में वापस बैठ गए चलने के लिए, पंडाल के लिए। और बाहर जाते ही देखा तो बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं वापस गेट से वापस आया और गुरुजी का जो डाइनिंग रूम में गुरुजी का स्वरूप था, गुरुजी के सामने मत्था टेका और गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, मैंने सुना है कि चंद्रमा से भी पूछा था कि तेरा मजहब क्या है, ईद भी तेरी तो करवा चौथ भी तेरा। तो मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी, इंद्र भी तेरा तो सूरज भी तेरा। ये बारिश हो रही है, मेरे छोरे का ब्याह नहीं है, तो अपनी संगत को जैसे मर्जी बैठा लेना, क्योंकि संगत भी तेरी, सत्संग भी तेरा, लंगर भी तेरा, सानू के ते साडा की, जो कुछ है सो तेरा। और मैं गाड़ी में बैठ गया, अरदास की और गाड़ी में बैठ करके गुरुजी से बस इतना ही बोला कि गुरुजी तेरी संगत तेरा, सत्संग तेरा, लंगर, सूरज भी तेरा तो इंद्र भी तेरा, तू जान तेरा काम जान। और मैं पंडाल तक पहुंच गया, एक भी बूंद नहीं आने दी। ऐसा है मेरा गुरुजी। क्योंकि गुरुजी जो इम्पॉसिबल, आपने डिक्शनरी में वर्ड पढ़ा इम्पॉसिबल, तो गुरुजी ने इम्पॉसिबल के 3 टुकड़े किए, आई एम पॉसिबल। यदि दुनिया में कोई सुप्रीम पावर है, यदि दुनिया में कोई सृष्टि का रचयिता है, यदि दुनिया में कोई मौत को रीराइट कर सकता है, यदि दुनिया में कोई जिंदगी में ऐसा काम जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा गुरुजी कर सकता है। क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। मैं संगत से बार बार कहना चाहता हूं, जब जब आप मेरे रब के दरबार में जाएं, जब जब आप मेरे गुरुजी का मन से सिमरन करें, मन से सेवा करें, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं, आपके भाव की जरूरत है, आपके अहंकार के त्याग की जरूरत है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। ऐसे हैं मेरे गुरुजी। ऐसे ही मुझे मेरे मालिक ने, मेरे रब ने, मेरे गुरुजी ने एक फैक्ट्री सिलवासा में, जो सूरत और बॉम्बे के बीच में है, परशुरामपुरी, एक फैक्ट्री दिलवाई। और उस फैक्ट्री में जो है 90 वर्कर मोमडन भाई थे, मेरे साथ काम करते थे। 20 मई 2015 को मैं 25 फुट हाइट से गिर गया। और 25 फुट हाइट से गिर गया, जैसा कि शब्दों में सुनते हैं कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अंदाज 11 बजे का समय था, फौजी जीन्स डाल रखी थी, ऊपर व्हाइट शर्ट पहन रखी थी, सैंडल मेरे पैरों में थे, 2 हाथ मोबाइल में थे, रंगीन चश्मा था। और मैंने गुरुजी से 15 मिनट पहले अरदास की थी कि महाराज मैनू अब पैसा मत देना, लेकिन मेरी हेल्थ ऐसी रखना जैसी आज है। मैं मटक मटक चल रहा था और गुरुजी से अरदास की थी, गुरुजी सानू अब पैसा मत देना, लेकिन मुझे फिजिकली फिट रखना।
और जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। 15 मिनट बाद एक अर्जुन भाई, जिसको जो है मैंने कुछ फैक्ट्री में मशीन देख रखी थी, उसने कहा कि मैं मशीन देखना चाहता हूं। तो मैंने कहा कि चलो मैं दिखा देता हूं। वो बार बार यही कहता था कि आप जो है सामान बोल देते हैं कि तैयार है, लेकिन गाड़ी आती है 1 घंटा ये वेट करती है, लेबर वेट करती है, मेरे ऊपर खर्चा लग जाता है। आज मैं गाड़ी जब भेजूंगा, जब मैं सामान देख लूंगा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं दिखा देता हूं। जैसे ही मैं वहां जाने लगा तो मेरा जो मोमडन साथी था अकरम भाई, वो बोला कि डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा कि अर्जुन भाई को मैंने सामान दिखाना। कहता मैं भी साथ चल रहा हूं। तो हम 25 फुट हाइट पे चले गए। तो वो सामान 25 फुट हाइट पे रखा था। इस मालिक की न जाने कौन सी कृपा, जब खुशी होती है तो आंखें भी बंद हो जाती हैं, क्योंकि खुशी एक ऐसी चीज है। और ऊपर 2x2 की डक्टिंग कटी हुई थी और मैं सामने देख रहा था, मेरे पैर दोनों डक्टिंग में चले गए और मैं 25 फुट नीचे गिर गया। तो वहां आपरा तपरी मच गए कि डॉक्टर गर्ग कहां गया? अभी तो थे। उन्हें पता लगा कि मैं नीचे गिर गया। जैसे फूल के गुलाब को आप पंखुड़ी को हाथ से उठा के साइड में रख देते, ऐसे मेरे गुरुजी ने मुझे बिल्कुल फूल के गुलाब को हाथों में रखा, ऐसे मेरे को रखा। वो मुस्लिम भाई अकरम भाई मुझे डॉक्टर के लेके चला गया और डॉक्टर के ले जाके जैसे ही मैंने एक्सरे कराया और डॉक्टर ने कहा कि आपके जो है राइट हैंड के अंगूठे में थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा डॉक्टर साहब यू आर द बेस्ट जज। उसने कहा कि थोड़ा डिसलोकेट हो गया है, यदि ट्रैक्शन देंगे तो ठीक हो जाएगा, यदि ट्रैक्शन से ठीक नहीं हुआ तो थोड़ा सा एनेस्थेसिया देके, लोकल एनेस्थेसिया देके थोड़ा सा माइनर सर्जरी करनी पड़ सकती है। मैंने कहा यू आर द बेस्ट जज सर। डॉक्टर ने उस अंगूठे को हाथ लगाया और वो अपनी पोजीशन में अपने आप आ गया। डॉक्टर हंसने लगा, बोला अभी तो मैंने कुछ किया नहीं है तो अपनी पोजीशन में आ गया। मैंने कहा सर ये मेरे गुरु की कृपा है, इसमें डॉक्टरी फेल हो जाती है, क्योंकि जहां साइंस फेल हो जाती है वहां मेरे गुरुजी शुरू होते हैं। ऐसा है मेरा गुरुजी। शाम को मेरी आंटी को लेबर से पता लगा कि मैं 25 फुट हाइट से गिर गया। मेरी आंटी जो है मोबाइल पे रोने लगी, टेलीफोन किया, कहते हम बॉम्बे आ रहे हैं, सिलवासा आ रहे हैं, आपको चोट लगी, आपने हमें बताया तक नहीं। मैंने वीडियो कॉल किया, मैंने जो है चल के दिखाया, मैंने हाथ जोड़े, मैंने कहा कि रोने की जरूरत नहीं है। 4 दिन बाद मेरी 24 तारीख को 24 मई 2015 को मेरी फ्लाइट थी। घर में 2 पोते मेरे गुरुजी ने दिए थे। मैंने कहा 4 दिन में मेरी कोई सिचुएशन बदलने वाली नहीं है, 4 दिन में जैसा आज हूं वैसा ही रहेगा, आप मत रो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सब कुछ मैंने टेलीफोन पे करके दिखाया, चल के दिखाया, लेकिन वो नहीं विश्वास हुआ। मैंने अपने साले साहब को टेलीफोन किया कि भी आप अपनी बहन जी को मनाओ। 24 तारीख को मैं आपके दिल्ली में आया और मैंने 2.5 घंटे गुरुजी के दरबार में, जहां 2 पोतों की जो है अपन कुआ पूज कहते हैं, जिसको कुआ पूज में 2.5 घंटे मैंने डांस किया। आंटी मेरा हाथ पकड़ के साइड में कर दिया। भाइयों को लगा कि शायद हमारा भाइयों में झगड़ा है, तो लेकिन वो झगड़ा नहीं था, वो गुरु की कृपा थी। क्योंकि आंटी को था कि ये 25 फुट से गिरा है तो डांस ज्यादा नहीं करने दें। फिर भाइयों ने पूछा कि क्या कारण है? मैंने कहा भैया मैं 4 दिन पहले 25 फुट हाइट से गिर गया, इसलिए आंटी मेरे को डांस करने से मना कर रही है। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, कि गुरुजी से मैंने एक ही चीज अरदास की थी, गुरुजी मेरे को पैसा मत देना, लेकिन मेरे को फिजिकली फिट रखना। 15 मिनट में करके भी दिखा दिया और 24 तारीख को 4 दिन के बाद 2.5 घंटे डांस भी करा दिया। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। ऐसे ही 10 सितंबर 2016 की बात है, मेरे घर में पोते ने जन्म लिया और जन्म लेते ही नर्स ने आके बताया आंटी को कि आपके घर में पोता आ गया है, आपके घर में लड़का आ गया है। लेकिन नर्स ने बताया कि बच्चे के मुंह में पोटी चली गई, आप इसको नर्सरी में तुरंत इमीडिएट शिफ्ट करा दो। तो आंटी ने कहा कि आप अपनी नर्सरी में रखे। उन्होंने कहा कि आंटी प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से इस नर्सरी में ये बच्चा सरवाइव नहीं करेगा, आप किसी अच्छी न्यूनेंटल नर्सरी, ये जहाँ बच्चों का जन्म होते ही बच्चों की जो नर्सरी होती है वहां शिफ्ट करा दो। आपके प्रीतमपुरा में डॉक्टर संजीव गुप्ता के यहाँ एक आईसीयू नर्सरी है, जो आपके गंगाराम हॉस्पिटल से भी अच्छी है, क्योंकि वो मैंने देखी। आपके जो है वहां लेके गए
13 दिन बच्चा, डॉक्टर कभी बोलता था इन्फेक्शन 72,000 हो गया, कभी बोलता था 80,000 हो गया, कभी बोलता था हार्ट रेट खत्म होने वाला है, कभी बोलता था कि बच्चा जो है पहले दिन से ही बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। तो मैं कई बारी डॉक्टर से बात करता था, तो डॉक्टर को लगता था कि भाई हम दोनों डॉक्टर आपस में बात करते हैं, उसको ये लगता था कि ये डॉक्टर बच्चे को कहीं शिफ्ट ना करा दे। मैंने एक दिन बात की कि मैंने कहा सर गंगाराम में मेरे को रिपोर्ट चाहिए, मैं गंगाराम में दिखाना चाहता हूँ। तो डॉक्टर को शक हो गया कि ये गंगाराम लेके जाएंगे, तो वो मेरे से थोड़ा सा कटने लग गया। तो मैंने क्या करना कि सुबह 10 बजे 11 बजे जैसे डॉक्टर पे राउंड पे आए, तो उससे पहले मैं बच्चे की ना पोजीशन, वेंटिलेटर और हार्ट रेट वगैरह देख के वापिस आ जाता था। और मैंने अपनी बहन जी को बोला कि डॉक्टर से आप ही मिला करो, मैं नहीं मिलूंगा। मैं एक दिन बड़े मंदिर गया और बड़े मंदिर में गुरुजी के सामने शिव मंदिर जहां शिवलिंग है उसके सामने खड़े होकर अरदास की कि महाराज तूने बच्चा दिया क्यों, और दिया तो अब ले क्यों रहे हो। 13 दिन बाद बच्चे का वेंटिलेटर हट गया। बच्चा जो है माँ के दर्शन की बजाय सीधा हॉस्पिटल से गुरुजी के मत्था टेका। ऐसा कौन कर सकता है? यदि मौत को रीराइट कर सकता है तो केवल और केवल गुरुजी, क्योंकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल गुरुजी। और जैसा कि आपने सुना होगा, मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे, जिसका मन चंगा उसके हैंडपंप में भी गंगा। यदि आप दिल से कभी मेरे गुरुजी को याद करते हो तो आपके घर में आपको हरिद्वार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर में जो हैंडपंप है उसकी टूटी के अंदर, उसके नल के अंदर ही गंगा चल के आ जाएगी। क्योंकि मेरे गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जिसका मन चंगा उसके घर में हैंडपंप में भी गंगा। ऐसे है मेरे गुरुजी। ऐसे ही 31 मार्च 2013 की बात है, हमें चंडीगढ़ में सत्संग था, तो हमें दिल्ली से 4 बस ले जाने का सेवा का मौका मिला। और 4 बस, एक जमुना पार से गई, एक आपकी साउथ दिल्ली से गई, एक आपकी करोल बाग से गई, एक वेस्ट दिल्ली से गई। जो करोल बाग की बस थी उसमें सिमी आंटी और उसके साथ 12 संगत थी। सोनीपत बॉर्डर पे जाकर के जब टैक्स देना था तो बसों में से संगत उतरी और सिमी आंटी ने कहा कि अंकल मैं इस बस में नहीं जाऊंगी और मैं वापस दिल्ली जाना चाहती हूँ। मैंने कहा बहन जी आंटी क्या हो गया? कहते ये तो डीटीसी से भी ज्यादा खराब है। उस टाइम हमारे पास बस कोई नई या बदलने का कोई सिस्टम नहीं था। तो मैंने सिमी आंटी बहन आंटी से बोला कि बहन जी एक सिस्टम हो सकता है कि जिस बस में हम बैठे हैं उस बस में आप हो जाओ और मैं आप वाली बस में 12 संगत के साथ इसमें बैठ जाता हूँ। और इस कंडीशन पे हम बस में बैठे और गुरुजी के चंडीगढ़ सत्संग के लिए चल दिए। तो जिस बस में हम बैठे थे उस बस में मैक्सिमम सेवादार हो गए। तो रात का समय था, तो हम आपस में संगत से सेवादारों से बोलने लगे कि भी इस बस में ज्यादा सेवादार है, कोई कारण होगा। तो उस बस में जो है ड्राइवर भी मस्ती में आ गया, हम डांस करते हुए चले गए। एक अंकल ड्राइवर को सुरती खिलाने लग गया और पूरी रात गुरुजी के शब्द चलते रहे, सत्संग होता रहा और डांस चलता रहा। सुबह 7 साढ़े 7 की बात है और उस बस का जो है चंडीगढ़ से 30 किलोमीटर पहले एक्सीडेंट हो जाता है। और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वो 1-1.5 फुट के तने पे गाड़ी खड़ी हो गई, टेढ़ी हो गई और उसमें 50-51 संगत थी। एक भी संगत को चोट नहीं आने दी। 1.5 घंटे बाद वो बस क्रेन से निकाली गई। इस दौरान 1.5 घंटे में सारी संगत ने वहां सामने कहीं छोटा सा ढाबा था, उस ढाबे पे सुबह का जो है ब्रेकफास्ट किया। बस खराब हुई, बस का एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी ने वहां लंगर के रूप में सुबह का जो है नाश्ता दिलाया। 1.5 घंटे बाद हम उस बस में बैठ के चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ से वही बस वापिस आई। गुरुजी ने संगत का तो कल्याण ही कल्याण किया, साथ में उस बस का भी कल्याण किया जो डीटीसी की हालत में, चलने की हालत में नहीं थी। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी। क्योंकि वो डीटीसी की बस जो चंडीगढ़ नहीं जा सकती थी वो हमें लेके भी गई और दिल्ली भी वापिस लेके आई। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं संगत से कहना चाहता हूं, ये वो राम राज्य है जो गुरु का दरबार है, जिसको आप बड़ा मंदिर कहते हैं, ये है राम राज्य। क्योंकि देहात में थे, सुनते थे राम राज्य, जहां बकरी और शेरे घाट पे पानी पिए उसको कहते थे राम राज्य।
लेकिन मैं तो कहता हूं असली दरबार है मेरा गुरुजी का दरबार, जिसको कहते हैं राम राज्य, क्योंकि मेरे गुरुजी के दरबार में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, ना कोई जात है ना कोई पात है, ना कोई पुरानी संगत है ना कोई नई संगत है, ना कोई वीआईपी गेट है ना कोई वीआईपी ट्रीटमेंट है। सबको एक नाम से पुकारा, अंकल और आंटी। ये किसने? मेरे गुरुजी ने। जो संगत मेरे गुरुजी के दरबार में नहीं गई, तो उनसे भी कहना चाहता हूं कि यदि राम राज्य देखना चाहते हैं तो जाकर के देख सकते हैं भाटी माइंस, राधा स्वामी गेट नंबर 5 के सामने शिव नगरी। और जब आप शिव नगरी में मत्था टेकेंगे, आपको चारों धाम करा देंगे मेरे गुरुजी, क्योंकि वो असली राम राज्य है, जहां कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। ऐसे है मेरे गुरुजी। और मैं संगत से कहना चाहता हूं, ये वो दरबार है, ये वो राम राज्य है, जहां किसी भी तरह का जो है सिस्टम, यदि सेवादार ने बोला कि आप लाइन में चलो, तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि सेवादार की जरूर माने। क्योंकि जब हम गुरुजी के चरणों में जाते थे फिजिकल फॉर्म में, कि संगत को गुरुजी ने एक टाइम में कहा कि जो भी सेवादार को ऑर्डर कर दिया कि हर संगत को बोलो कि एक एक दिन, जैसे शुक्रवार है तो संगत से एक दिन शुक्रवार को आए, कोई बुधवार को दे दिया, कोई बृहस्पतिवार को दे दिया। तो हम क्या करते थे, चारों दिन चले जाते थे। तो सिंगला अंकल ने हमें बोला कि अंकल आप मुंह उठाते और चले आते हो, तो मेरे को और आंटी को आपस में हम एक दूसरे को देखकर बुरा लगा हमें कि भी सिंगला अंकल ने ऐसे क्यों बोला। लेकिन अंदर से आवाज आई गुरुजी ना कि मैंने तो नहीं दसा ना तानू, कादे वास्ते गुस्सा खाते हो, कादे वास्ते नाराज हो गए। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं, जो जो सेवादार कहें, जैसे जैसे सेवादार कहें, क्योंकि वो गुरुजी का आदेश है, वो गुरुजी की कृपा है, उसको आप मानेंगे तो समझो आपका कल्याण ऑटोमेटिकली आपका होगा। क्योंकि गुरुजी ने, चाहे आप 30 दिन जाए चाहे आप एक दिन जाएं, गुरुजी ने उस संगत का भी कल्याण करना है जो बूढ़े अंकल, जो चलने की हालत में नहीं है, जो मंदिर जाने की हालत में नहीं है, उनका घर बैठे कल्याण करते। यदि, क्योंकि मैं आपको संगत एक सत्संग सुनाना चाहता हूं कि मेरी बड़ी भाभी, जिसको हम आंटी भाभी कहते, वो आपके जमुना पार आनंद विहार रहती है और गुरुजी के चरणों में गई और गुरुजी के मत्था टेका। गुरुजी ने कहा किधर आए ने? उन्होंने कहा कि आनंद विहार। तो गुरुजी ने कहा कि आनंद विहार वाले आनंद करो। एक संगत के जाने से पूरा आनंद विहार ब्लेस कर दिया। ऐसा कौन कर सकता है? केवल और केवल मेरा गुरुजी। तो जब गुरुजी एक संगत की वजह से पूरा आनंद विहार ब्लेस कर सकते हैं, तो हम संगत में जाते हैं, तो जब हम एक जाते हैं तो हमारा पूरा परिवार, या चाहे वो रिश्तेदार नाना नानी वाला हो, चाहे वो दादा दादी वाला हो, गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस कर देते हैं। तो मैं संगत से कहना चाहता हूं कि संगत बहम में और रहम में ना आए। बाकी ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की जरूरत नहीं। ऐसे है मेरे गुरु। और मैं संगत से भी कहना चाहता हूं और सेवादारों से भी कहना चाहता हूं, गुरुजी के दरबार में मेरी आंटी और न जाने कितने अंकल आंटी सेवादार हैं। तो एक बारी तो गुरुजी जब फिजिकल में थे, तो एक आंटी से सब्जी प्रसाद में मिर्च ज्यादा डल गई और वो आंटी टेंशन में होगी कि आज संगत आएगी और संगत जब लंगर खाएगी तो मिर्च प्रसाद ज्यादा लगेगा और गुरुजी को कंप्लेंट होएगी, आज जाकर के समस्या आ जाएगी। तो गुरुजी ने जब उसको देखा कि आंटी तो टेंशन में है, एक सेवादार को बुलाया और कहा कि जाकर के आंटी को बोल दो कि 5 कड़छी और मिर्च डाल दें। बिन बोलिया सब कुछ जानदा किस आगे अरदास, क्योंकि मेरे गुरुजी को पता था कि वो आंटी टेंशन में है और उसने कड़छी जो है 5 कड़छी जो है मिर्च ज्यादा डाल दी है। आंटी को लगेगा कि जो है कि आज जन्नत परेशान होगी, लेकिन गुरुजी को पता था वो टेंशन में है। क्योंकि सेवा किसकी है? मेरे गुरुजी की। संगत किसकी है? मेरे गुरुजी की। लंगर किसका है? मेरे गुरुजी का। मंदिर किसका है? मेरे गुरुजी का। तो सानू की ते साडा की। तो सेवादार भी इस अहम और बहम में ना आए कि सेवा कौन करता है, क्योंकि सेवा मेरा गुरुजी करवाता है और वो सबकी दिल की जानता है। तो इसलिए मैं बार बार, कोई सेवादार किसी बात का बुरा ना माने, क्योंकि मैंने ये सुना है, देखा है कि जो गुरुजी करवाते हैं वही हम करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं। ऐसा है मेरा गुरुजी। मैं संगत से एक चीज और कहना चाहता हूं, जो करेगा मेरे गुरुजी के, जो बन जाएगा मेरे गुरुजी के चरणों का दास, जो बन जाएगा मेरे गुरुजी का चरणों का दास, वो कभी नहीं रहेगा उदास। और जो करेगा मेरे गुरुजी पे विश्वास, वो रच देगा इतिहास। ऐसे है मेरे गुरुजी। न्योटा दा ओठ है मेरा गुरुजी।
न्याता दा ओठ है मेरा गुरुजी, निकता दा गठ है मेरा गुरुजी, निपता दा पथ है मेरा गुरुजी, नितानिया दा तान है मेरा गुरुजी, निराशा दा आस है मेरा गुरुजी, नीलथावा दा था है मेरा गुरुजी, निमाना दा मान है मेरा गुरुजी, हर समस्या का समाधान है मेरा गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी। और मैं कहना चाहता हूँ, 3 लोक नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके जो गुरु करे सो होए। ऐसा है मेरा गुरुजी। और जैसा कि आपने सुना होगा, ग्रेवाल अक्सर कहता है, तुम्बा ना बजे तार के बिना, तुम्बा ना बजे तार के बिना। मैं संगत से कहना चाहता हूँ, जो आपका दिल रूपी तुम्बा है, जब तक आप चिंतन नहीं करेगा तो नहीं बजेगा। क्योंकि तुम्बा ना बजे तार के बिना, जो 1 रुपए का तार तुम्बे के अंदर नहीं हो तो तुम्बा नहीं बजेगा। चाहे वह 1 करोड़ का तुम्बा हो और उसमें 1 रुपए का तार लगने वाला हो, तो जब तक वो तार नहीं लगेगा तो तुम्बा नहीं बजेगा। तो ऐसे ही जब तक आप इस मन से चिंतन नहीं करेंगे तो आपका मन शुद्ध नहीं होगा, तो ये मन नहीं बजेगा। तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ कि जब जब हम मेरे गुरु के दरबार में जाएं, जब जब हम घर में हो, चाहे हम गाड़ी चला रहे हो, चाहे हम किचन में काम कर रहे हो, चाहे हम बाथरूम में हो, जिस हाल में हो, क्योंकि मेरे गुरुजी ओमनी प्रेजेंट है, तो मैं संगत से कहना चाहता हूँ, तुम्बा न बजे तार के बिना और दिल न लगे इशियार के बिना। ऐसा है मेरा गुरुजी। क्योंकि हम चिंतन करेंगे तो ये दिल अपने आप बजेगा और चुंबक की तरह खींच लेगा मेरा गुरुजी। ऐसा है मेरा गुरुजी। और आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने सब कुछ देखा है, जीओडी गॉड, जिसको आज तक हम कहते रहे परमात्मा गॉड, वो असली गॉड नहीं है। असली गॉड है मेरा गुरुजी। क्योंकि जीओडी, गुरु ऑफ डोगरी। ऐसा है मेरा गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी। अंकल अभी हमारे पास टाइम है, कुछ और भी सत्संग शेयर करें? हाँ, कर देंगे जी, जैसा मालिक की कृपा। जी अंकल, थैंक यू सो मच। गुरुजी की कृपा से सत्संग और करने का मौका मिला। बहू जो है घर में 7 महीने की प्रेगनेंसी थी, जिस बच्चे को अभी सत्संग किया सुनाया आपको, और बच्चों का मन था कि विदेश जाना है। लेडी डॉक्टर से 8 महीने की प्रेगनेंसी को 6 महीने में लिखवा लिया, ताकि जो है एयरपोर्ट पे जो है एनओसी नहीं दे रहे थे, तो उसको जो है 6 महीने लिखवा करके उनका जो है जाने का सिस्टम बनाया गुरुजी ने। और जैसे ही वो विदेश में पहुंचे, उसके या 2 या 3 दिन बाद गुरुजी आंटी के सपने में आ गए। तो गुरुजी ने सपने में कहा कि तुसी ना खिचड़ी बना लेना, खिचड़ी का भोग लगा देना। और गुरुजी ने खिचड़ी के अंदर बताया कि ये चीजें डाल देना। आंटी ने सुबह उठ के मेरे को बोला कि गर्ग अंकल, आज गुरुजी सपने में आए और गुरुजी ने कहा कि खिचड़ी बना के भोग लगा देना। मैंने कहा ये तो कोई बड़ी चीज नहीं है, आप खिचड़ी बनाओ, गुरुजी का भोग लगाओ, परिवार भी खाएगा और गुरुजी खुश भी हो जाएंगे। जैसा कि फिर शब्दों में आता है कि बिन बोलिया सब कुछ जानता, किस आगे करे अरदास, जिसके ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, जिसका मालिक दादा उसने मार न सके कोई। ऐसा है मेरा गुरुजी। तो बहू विदेश के अंदर एक्स्ट्रा लॉन्ग जो है वो स्कर्ट पहन रखी थी या लहंगा पहन रखा था, जो भी आप समझे। और जैसे ही एक्सीलेटर पे गई तो वो जो है एक्सीलेटर में फंस जाता है, और जैसे ही एक्सीलेटर में फंसा तो वो सारा सिस्टम जो है, बहू जो है बैठ गई और गिर गई। उसके बाद वो दिल्ली आ जाते हैं। तो दिल्ली आने के बाद उसने कहा कि मम्मी ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ये किया वो किया, मैं तो गुरुजी ने बचा ली। गुरुजी ने सपने में आके उसी दिन, जिस दिन वो वहां पे विदेश में थी, और यहाँ पे खिचड़ी का भोग लगा करके उस बच्चे को ब्लेस किया, बहू को ब्लेस किया। ऐसा कौन कर सकता है? इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। मौत को रीराइट कर सकता है तो केवल और केवल मेरा गुरुजी। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहूंगा कि आप विश्वास करें, मेरे गुरुजी का चिंतन करें, मनन करें। भावे आप जो जलाओ या ना जलाओ, भावे आप कुछ और करो ना करो, जिंदगी में 3 चीजें करो। गुरुजी ने जैसा कि हमें समझाया, सबसे पहले मुस्कुराना, दूसरा किसी का दिल ना दुखाना, और तीसरा जो है शुक्राना।
यदि हम अपने गुरुजी का शुक्राना करें, हर टाइम मुस्कुराते रहो, चाहे कितना भी टेंशन हो, वो टेंशन आपको पता भी नहीं लगेगा कैसे चला गया, कैसे आया, क्योंकि वो गुरु की कृपा है। आने में भी देर नहीं लगेगी तो जाने में भी देर नहीं लगेगी। मुस्कुराना, शुक्राना और किसी का दिल ना दुखाना। किसी का भी दिल ना दुखाओ, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, अमीर है, गरीब है। आप भावे जोत जलाओ या ना जलाओ, आप भावे कुछ और करो ना करो, लेकिन मैं संगत से कहना चाहता हूँ, जिंदगी में ये 3 नियम बना लो। मुस्कुराओ और किसी का दिल ना दुखाओ और किसी को जो है शुक्राना मेरे गुरु का करो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं। क्योंकि एक बारी मैंने सुना भी था, पढ़ा भी है कि एक चिड़ा चिड़ी जंगल में रहते थे और जंगल में रहने लगे तो ऐसा सिस्टम बन गया कि वहां ना पानी था, ना कुछ था, ना जो है घास थी, ना हरियाली थी, सूखे पेड़ पे रहते थे। और एक समय आया कि उनका कोई दोस्त मिलने आया। उन्होंने देखा तो यहाँ तो ये तो ना तो इनका घोंसला है, ना पानी है, ना खाने को है, सूखा पेड़ है। तो वो खुदा के पास चला जाता है, भगवान के पास जाता है और कहता है कि भगवान, मेरा एक दोस्त है, एक परिवार है जो सूखे में रहता है, ना खाने को है, ना पीने को है, ना रहने को है। तो भगवान ने कहा कि उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया जिससे उनको खाने को भी मिले, पीने को भी मिले, रहने को भी मिले। उनकी जिंदगी में केवल और केवल निराश, कुछ नहीं मिलेगा, यही सिस्टम रहेगा, सारी उम्र वो ऐसे ही रहेंगे। तो बोला, महाराज कुछ उपाय बताओ। महाराज ने कहा कि उनको बोलो कि शुक्राना करना चालू कर दे। तो वो अपने दोस्त के पास आया, उसने कहा, भाई तेरी जिंदगी में तो कुछ नहीं है, केवल तूने निराश की जिंदगी जीनी है। यदि भगवान ने एक ही चीज बोली है कि तू शुक्राना करना चालू कर दे और तेरा इसमें कुछ जाना नहीं है, शुक्राना में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, तुझे सुबह उठ के ये कह दे, मालिक तेरा शुक्र है, तूने जैसी भी जिंदगी दी, तूने एक दिन और दिया, तेरा शुक्र है, जिस हाल में रखे तेरा शुक्र है, जो तूने दिया वो तेरा, बाकी क्या मेरा, तेरा शुक्र है। तो उसने उसको बताया, उसने शुक्राना चालू कर दिया। समय बीत गया, 6-7 साल, 8 साल के बाद वो वापस अपने दोस्त को फिर मिलने आता है। जाकर के देखता है तो वहां पे हरियाली भी हो गई, जो पानी नहीं था वहां पानी भी हो गया, जो घोंसला था वो घोंसला भी अच्छा बन गया, जो कुछ नहीं था। तो फिर वापस भगवान के पास जाके बोलता है कि मालिक, आप तो कह रहे थे इसके नसीब में कुछ है नहीं, सारी जिंदगी ये ऐसे ही रहेगा, और आज तो वो जो है, जो हम भी नहीं खाते वो उसको खाने को मिल रहा है, रहने को घोंसला बढ़िया हो गया, पेट जो हरा भरा हो गया जिससे वो कुछ नहीं होता था। तो आपने तो बोला था कि उसकी जिंदगी में कुछ है नहीं। बोला, उसने जो शुक्राना शुरू किया, उस शुक्राना से आज उसकी हरियाली, हर तरह से जो है खुशी। तो मैं संगत से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, आप अजमा के देखो, आप करके देखो, इस मालिक का सुबह उठते ही शुक्राना करो कि मालिक जो कुछ है तेरा, सानू की ते साडा की, 3 लोक नो खंड में आपसे बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, जो गुरु करे सो होए। फिर आप कमाल नहीं हो तो तब करना। और मैं संगत से एक भी चीज और कहना चाहता हूँ, जब मेरा गुरु हमारा कल्याण करता है तो, क्योंकि यदि गुरु कल्याण नहीं करेगा तो हम इसका शुक्राना नहीं करेंगे, और हम इसका शुक्राना नहीं करेंगे तो कल्याण नहीं करेगा। तो मैं संगत से बार बार कहना चाहता हूँ, आपने सुना भी होगा, बेगम बगैर बादशाह और बादशाह बगैर बेगम किस काम की। ऐसे ही गुरु बगैर संगत और संगत बगैर गुरु किस काम का। इस दरबार में आके किसी मीडिएटर को ना ढूंढे, इस दरबार में आके किसी वहम में ना पड़े, इस दरबार में आके, क्योंकि बेगम बगैर बादशाह और बादशाह बगैर बेगम किस काम की। ऐसे ही गुरु बगैर संगत और संगत बगैर गुरु किस काम का, क्योंकि गुरु जी हमारा कल्याण करता है, और जब ये कल्याण करता है तो हमारा फर्ज है शुक्राना करना। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहूंगा कि ये कल्याण करेगा और हम इसका शुक्राना करेंगे, और यदि आप शुक्राना नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ऐसा है मेरा गुरु जी। क्योंकि एक समय था जब गुरु जी के चरणों में बैठे थे, एक अंकल किसी कारण से गरीब था और गुरु जी के चरणों में आके बैठता था। तो गुरु जी से अरदास की कि गुरु जी सानू भी कुछ दे दो, दुनिया में सारे जो है करोड़पति हैं, कभी हमारे भी कुछ कर दो। तो गुरु जी ने उसको 1 रुपया दे दिया, और गुरु जी ने 1 रुपया दिया, उसके आगे 1 जीरो लगी तो 10 हो गए, फिर 1 जीरो लगी तो 100 हो गए, फिर 1 जीरो लगी तो 1000 हो गए। धीरे धीरे वो करोड़ों में बदल गया वो 1 रुपया। और जब अहंकार आता है तो कहीं ना कहीं विनाश बुद्धि। तो वो एक दिन गुरुजी के चरणों में गया गुस्से में कि गुरुजी आपने दिया क्या मुझे, 1 रुपया। वो वापिस गुरुजी को जाकर के 1 रुपया वापिस दे देता है, क्योंकि अहंकार
और बदनसीबी न जाने क्या करा देती है। वो 1 रुपया चला गया, गुरुजी के चरणों में रखिया वापिस, वो सारी जीरो हटते हटते वो जीरो पे आ गया। तो मैं संगत से बार बार एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि गुरुजी के दरबार में आए सबसे पहले भाव, और दूसरा इनकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की। ऐसे है मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। इनकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की। ऐसे है मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। इनकार का त्याग, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मांगने की। ऐसे है मेरे गुरुजी, जय गुरुजी। सारी संगत को, गुरुजी की संगत को प्रणाम।